अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, कितना गंभीर आप मानते हैं इस खबर का सामने आना कि तमाम बड़ी शख्सियतों की, न सिर्फ सरकार के में जो हिस्सा हैं वो नेता, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सांसद, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी जासूसी करा रहा है चीन। ये संभव कैसे हो पाया? सवाल उठता है क्या मन में? देखिए, सवाल यकीनन उठता है समीर, परंतु इससे मेरे विचार से एक सबक लेना है जो हमको अपना चीन के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसमें डीकपलिंग जरूर करना है। देखिए, जब हमने 59 ऐप्स को बैन किया, उसके बाद 118 ऐप्स को बैन किया वगैरह, हमने यही कहा जो हमारी सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर, क्योंकि चीन स्पाइंग कर रहा है इसीलिए इसका असर पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको अपने यहाँ से बैन कर रहे हैं। देखिए, उसके आगे जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं आगे चलते हुए, हुआवे के ऊपर, ZTE के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत आरोप लगे हैं। और यहाँ पर ऐसी भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे, देखिए, जो यहाँ पर टिकटॉक था, वीचैट था, उसमें ये कहा गया था वो डेटा लेकर सारा का सारा अपना चीन के सर्वर्स में जाकर भेज देता है। तो इसलिए भारत को अब ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। पहले जितनी हमारी चौकसी थी वो ठीक है, परंतु अब जब चीन का ये मसला सामने आया है तो हमको और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो देशों ने ये कहा है जो इनमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और वो वहां पर स्पाइंग कर रहा है, उनके साथ हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है जो उनकी साइबर सिक्योरिटी पर बहुत इसका बुरा, चीन वहां पर बहुत ही दखल अंदाजी कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है जो हम टेक्नोलॉजी का अपना चीन के साथ डीकपलिंग कर रहे हैं, उससे हम अपने को दूर कर रहे हैं, उससे हम अपने को अलग कर रहे हैं। तो भारत को भी इसके मामले में बिल्कुल बहुत सोच समझकर इसको आगे काम करना होगा। मेरे विचार से ये बहुत अच्छी चेतावनी आई है हमारे पास जो ऐसा चीन की हरकत है, परंतु उसका हमें पूरी तरीके से बिल्कुल प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब अगला कदम क्या होना चाहिए इस जानकारी के सामने आने के बाद कि तमाम बड़े नेताओं, अहम शख्सियतों की जासूसी चीन करवा रहा है, और वो भी तब जबकि इस वक्त हमारे संबंध बहुत खराब हैं? क्या स्ट्रेटेजी बन रही है? क्या बातें हो रही हैं? क्या इसका पता चीन को लग रहा होगा ये वाकई माना जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमेशा से जासूसी करते आया है, केवल भारत का नहीं। वो देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन आया था कि जो ह्यूस्टन का जो उनका जो काउंसिल था वहां पे, उसको पूरा इसलिए बंद कर दिया अमेरिका ने कि वो पूरा वहां से जासूसी कर रहे थे। 3 तरह की जासूसी करते हैं चीन वाले। एक तो मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री हार्डवेयर है और जो आर्मी ऑफिसर्स है। दूसरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे हाईटेक रिसर्च होते हैं, उसको इमिटेट करके फिर से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर भारत चूंकि डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस के लोग हैं, तो भारत के हर एक तरह के लोग को जासूसी करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि कौन से लोग किस ढंग के की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, और उस ढंग का फिर प्रोपेगेंडा वो अपने ग्लोबल टाइम्स या जो दूसरे उनके जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से यहाँ पे फैलाने की कोशिश करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।